नमस्कार, मैं अंजल विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बॉयकॉट तुर्की लगातार रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इस बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार ने अब तुर्की के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन ले लिया है, जिसके बाद अब तुर्की की मुश्किलें बढ़ सकती है। साथ ही साथ जिस तरीके से भारत के कारोबारियों ने अब तुर्की के सामानों का बॉयकॉट शुरू किया है, इससे तुर्की को भारी भरकम नुकसान है, जिसका आंकड़ा तकरीबन 2,500 करोड़ के पार बताया जा रहा है। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे हैं। तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा है कि पाकिस्तान पानी के बिना, तुर्की व्यापार के बिना और अजरबैजान मेहमान के बिना तड़प तड़प कर मरेगा। नया देश बलूचिस्तान होगा और पूरा कश्मीर हमारा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तुर्की की कंपनी पर भारत सरकार द्वारा एक्शन लिया गया है। सरकार ने सुरक्षा की मंजूरी नहीं दी है। अब देश के सभी एयरपोर्टों से इसकी छुट्टी होने वाली है। तो केंद्र सरकार ने तुर्की की एक कंपनी है सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज को लेकर अब एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सेलेबी कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी है। यह कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। इसका मतलब है कि हवाई अड्डे पर यात्रियों की मदद करना, सामान का ध्यान रखना और विमानों के संचालन में मदद करना जैसे काम यह कंपनी करती है। सेलेबी कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पर लगभग 70% ग्राउंड ऑपरेशन संभालती है। इसमें यात्रियों की सेवा, लोड कंट्रोल, फ्लाइट ऑपरेशंस, कार्गो और पोस्टल सर्विसेज, वेयर हाउस और ब्रिज ऑपरेशन जैसे काम शामिल है। सरकार के आदेश में कहा गया है, सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी के तौर पर DGBCAS ने 21 नवंबर 2022 को सिक्योरिटी क्लियरेंस दी थी, लेकिन अब DGBCAS को मिली शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सिक्योरिटी क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। यह फैसला देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी रद्द होने को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रही हैं वो सुनिए। सेलेबी ये जो कंपनी है पूरे देश में हमें अभी जो बहुत सारे एयरपोर्ट पे ग्राउंड हैंडलिंग की सेवा देती है, तो ये मूल स्वरूप से तो ये तुर्की की बेस है, बेस वाली ये कंपनी है। आज जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, जो सिचुएशन देश में है, जिस युद्ध हमारा शुरू था, तो उसका अगर हम जो बैकग्राउंड देखते हैं तो मुझे लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी का ये इशू बन चुका है कि तुर्की ने तो पूरे खुलेआम से पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, तो नेशनल सिक्योरिटी का ये विषय हो गया और इसलिए विकास के माध्यम से इस पूरी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो सेलेबी कंपनी है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है और पूरे देश में जहां जहां उनका काम शुरू था वो काम उनका बंद कर दिया, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी का भी इशू है, दूसरी एक जनभावना भी है कि जो कोई हमारे दुश्मन को मदद करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि व्यापारी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी ने अभी ये निर्णय लिया कि तुर्की की कोई भी चीज, कोई भी सेवा हमें नहीं चाहिए। हम आत्मनिर्भर है, हमें हमारी व्यवस्था हम खुद करेंगे। लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए ये भी सेवा जो है बहुत सारे एयरपोर्ट पे चल रही थी, आज विकास के माध्यम से हमारी मिनिस्ट्री की ओर से हमने वो बैन कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। कितने एयरपोर्ट पे ये थी और अपने जो लहर चल पड़ी है नेशन फर्स्ट की, कितने एयरपोर्ट पे ये काम करती थी ये कंपनी और किस तरह? देखिए, पूरे देश में अभी ये भावना है कि हर एक भारतीय के मन में कि नेशन फर्स्ट। इसके लिए मुझे लगता है कि ये निर्णय हमने जो लिया है वो सही है। और आज पूरे देश में मेरे जो जानकारी उसके हिसाब से 8 या 9 एयरपोर्ट पे इनकी सेवाएं चल रही थी, हजारों लोग उनमें काम कर रहे थे। नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, मुझे लगता है इस विषय को आज भारत सरकार ने अहम महत्व दिया है, उसको प्रायोरिटी दी है और इस पूरी कंपनी का काम पूरे देश में अब बंद होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, तुर्किस्तान एक ऐसा देश है जब वहां भूकंप आया था तो हमने सबसे पहले उनको मदद की थी, लेकिन अब उसमें पाकिस्तान के साथ में खड़े हुए जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, सरकार कितनी गंभीर है इस विषय को? बिल्कुल गंभीर है सरकार। आप देख रहे हो कि मुझे लगता है कि जो सिचुएशन अभी सामने है उसके जो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है वो हमारा दुश्मन है, मैंने अभी भी कहा। तो तुर्की के लिए तो वही मुद्दा हो गया कि तुर्की की जरूरत किसी भी उनकी सेवा की वस्तु की जरूरत अभी हमें नहीं है। और ये सिचुएशन जो है कि हमने तो पूरे विश्व को ये विश्व शांति का संदेश दिया। हमारे भारत ने तो देखो कोविड के समय में हमने देखा नहीं कि कौन किस विचार से काम कर रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है।
ये पूरी मानवतावादी का विचार करके हमने पूरे विश्व को वहां पे कोविड के समय वैक्सीन के माध्यम से हमने मदद की। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरे विश्व के लिए एक आधार बन के हम खड़े रहे। लेकिन ठीक है, अभी जिनकी भूमिका है तो उसकी मुझे लगता है कि उसी तरह से उसका जवाब भी दिया जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि मुरलीधर कह रही हैं कि सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तुर्की की कंपनी है जो देश के कई एयरपोर्ट पर ग्राउंड सेवाएं देती है। तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। मौजूदा हालात को देखते हुए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेलेबी को देश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत के 5 शहरों में भी आपको बता दें कि कारोबारियों ने अब बड़ा फैसला लिया है। तुर्की को इससे तकरीबन 2,500 करोड़ का नुकसान हो सकता है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष और सीमा का तनाव का दौर जो अब थम चुका है, लेकिन अब यह हिसाब लगाया जा रहा है कि इस विपरीत समय में भारत के दुश्मन देश का किस किस देश ने दिया है। भारत के खिलाफ हमले में पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों की लिस्ट में चीन और तुर्की का नाम सबसे ऊपर आता है। चीन शुरू से ही पाकिस्तान के करीब रहा है। तुर्की पहली बार भारत की जो है नजर में खटका है। अब पाकिस्तान के मददगार तुर्कियों को लेकर भारत के माहौल जो है बनाने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी हमले के बाद अब तुर्कियों को लेकर भी विरोध बढ़ता जा रहा है। जेएनयू, जामिया सहित देश की कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने तुर्की के साथ हुए करार को रद्द कर दिया। अब भारत के 5 शहरों के कारोबारियों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया है जिससे तुर्की को 2,000 से 2,500 करोड़ का नुकसान होगा। आपको बता दें कि सिर्फ दिल्ली नहीं, किशनगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिलवासा ऐसे 5 शहर है जिसमें तुर्की से मार्बल आयात करने वाले प्रमुख केंद्र है और इन शहरों के व्यापारियों ने मिलकर तुर्की से मार्बल न मंगवाने का निर्णय लिया है। यह फैसला भारत की मार्बल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। भारत हर साल करीब 14 लाख मीट्रिक टन मार्बल आयात करता है। इसमें से 10 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग 70% मार्बल अकेले तुर्की से आता है। सालाना लगभग 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए का व्यापार तुर्की से होता है। लेकिन अब यह आंकड़ा 0 की ओर बढ़ सकता है क्योंकि व्यापारियों ने तुर्की से कोई भी नया ऑर्डर न लेने देने की बात कही है। दिल्ली मार्बल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण कुमार गोयल ने बताया कि तुर्की के विकल्प के रूप में कई देश मौजूद हैं जहां से अच्छी गुणवत्ता का मार्बल लाया जा सकता है। इनमें शामिल है जिनमें इटली, वियतनाम, स्पेन, क्रोएशिया, नाम्बिया, ग्रीस है। इन देशों से पहले भी भारत को मार्बल आयात होता था, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों में तुर्की का आयात तेजी से बढ़ा था। ऐसे में अब तुर्की जो कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दे रहा है, उसके साथ हम कोई भी कारोबार नहीं करेंगे। तो आप देखिए कि लगातार जो है ऐसे मुद्दों को लेकर भारत का हर एक व्यक्ति, हर एक कारोबारी अपना प्रॉफिट लॉस सब चीजें छोड़कर वो भारत के साथ इकट्ठा एकजुट होकर खड़े हैं, भारत की सरकार के साथ एकजुट होकर खड़े हैं और एक क्लियर संदेश दे रहे हैं कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है और हम कभी भी उन्हें बिजनेस देके उनके ही जो है हाथ जो है खून से रंगने के लिए, दूसरे के हाथ खून से रंगने के लिए हमारे ही पैसे का इस्तेमाल करके, हमारे ही पैसे से असला बारूद खरीद के और हमारे ही दुश्मन को सप्लाई करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। तो ये साफ क्लियर मैसेज जो है भारत और भारत की जनता जो है वो अब देती नजर आ रही। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। उस मामले पर अब आपके जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।